धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति श्रीचिरं देहिनी सत्यं सुनुरयेन दया च भगिनी भ्राता मनसंयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनः वत्सखे कस्मात् भययोगिनः। हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप क्लास में बैठे हों लेकिन क्लास में जो चल रहा है वो आपको कुछ भी नहीं पता, थॉट कुछ और ही चल रहे हैं। पता नहीं आपने महसूस किया है कि नहीं, लेकिन मैंने बहुत बार महसूस किया है। नॉट ओनली एज अ स्टूडेंट लेकिन एज अ टीचर तो मैक्सिमम टाइम महसूस किया है। या फिर कभी हम ये सोच रहे होते हैं कि चलो पढ़ लेते हैं, पेपर आने वाले हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो हमें क्या बोल रही होती है कि नहीं, पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम दिन भर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अभी हमें सोना पड़ेगा। तो पता ये क्या हो रहा है, ये एक इम्बैलेंस है थॉट में, एक्शन में। थॉट तो क्या है कि अभी हम क्लास से बाहर निकलेंगे, लेक्चर ख़त्म होगा तो हम ये करेंगे, लेकिन एक्शन क्या है, क्योंकि मजबूरी है, क्लास में टीचर हैं तो आप क्लास में बैठे हुए हैं। ऐसे ही इम्बैलेंस है बॉडी में और माइंड में। माइंड कह रहा है पढ़ लो बेटा, पेपर आने वाले हैं, लेकिन बॉडी क्या कह रही है कि अभी हम थके हुए हैं। तो ये एक इम्बैलेंस, अगेन दिस इज एन इम्बैलेंस। ये जब तक इम्बैलेंस रहता है ना लाइफ में, तब तक आप जो अपना एक गोल लेके चल रहे होते हो वो अचीव नहीं हो पाता। तो अब क्या किया जाए, तो ये जो इम्बैलेंस है इसको बैलेंस में लाने का एक बहुत ही ईजी सा तरीका है, वो है योगा। तो आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे पे बहुत सारी बधाइयाँ। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति श्रीचिरं देहिनी सत्यं सुनुरयेन दया च भगिनी भ्राता मनसंयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनः वत्सखे कस्मात् भययोगिनः। ये जो संस्कृत का श्लोक है, ये महान संस्कृत के कवि और ऋषि भर्तृहरि ने लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया है कि धैर्य जिसके पिता हैं, क्षमा जिसकी माँ है, और एक लंबे समय तक शांति साथ रहने वाली जिनकी स्त्री हैं, मतलब वाइफ हैं, और एक सत्य जिसके मित्र हैं, दया जिसकी बहन है, मन का संयम, जो आपका मन का कंट्रोल है, वो भाई हैं, जिनका बेड, शैया जिसको हम बोलते हैं, वो भूमि है, और जितने भी वस्त्र हैं वो सारी दिशाएं हैं, और भोजन जिनका ज्ञान का अमृत है, मतलब जितनी नॉलेज ले रहे हैं वो उनका भोजन है। तो ऐसे जो उनके घर के लोग हैं, कुटुम्बिना मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ऐसे किसी योगी को तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि आज की डेट में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सी चीज़ें हैं, फॉलो नहीं हो पाती, लेकिन पहले ये चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होती थी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ को बोला जाता था कि ये योगी की लाइफ होती है, वो ये सारी चीज़ों को फॉलो करते थे। और एक इस श्लोक में बताया गया है कि अगर ये सारे फीचर्स को आप अपने अंदर ले लें, मतलब ये आपके फैमिली मेम्बर्स जैसे बन जाएं, तो आप तो सबसे बड़े योगी हैं, और जो योगी होता है उसे किसी चीज़ का कोई भी डर नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको योगा से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। योगा का मतलब होता है टू जॉइन, टू यूनाइट। किसको यूनाइट करें? माइंड को बॉडी के साथ, थॉट को एक्शन के साथ। और जब ये यूनिटी आती है तो आपकी सक्सेस रेट्स बढ़ती जाती हैं। योगा हमारा कल्चर है, योगा हमारी फिलॉसफी है, और योगा का हमेशा से इंडियन, अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे या कहीं भी वैदिक पार्ट को भी आप देखेंगे तो उसमें योगा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। और आज जो हम इंटरनेशनल लेवल पे ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें भी अगेन हम इंडियंस का ही रोल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सबसे पहले 2014 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसको UNGA बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने ये
प्रपोजल दिया था कि भाई एक ऐसा डे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए जिसको हम बोलेंगे योगा डे, क्योंकि योगा के इतने सारे इमेंस बेनिफिट्स हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा हिस्ट्री में हुआ, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की हिस्ट्री में, कि बिना किसी वोटिंग के, बिना किसी बाइसिंग के 177 कंट्रीज ने इसको को स्पॉन्सर किया, कि वो एग्री हो गए कि यस विल सेलिब्रेट दिस डे, जिसकी वजह से 2015 21 जून जो है वो सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ पे भी इंडिया ने ही इसकी शुरुआत की। और जब कोई भी आप डे सेलिब्रेट करते हो तो उसका कुछ ना कुछ हम थीम लेके चलते हैं। तो उसी के चलते जो हमारा फर्स्ट योगा डे सेलिब्रेट हुआ था उसका थीम था योगा फॉर पीस एंड हार्मनी। सेकेंड टाइम योगा डे सेलिब्रेट हुआ था चंडीगढ़ में, जिसका थीम था योगा फॉर अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि एक साथ बहुत सारे लोगों ने योगा किया था, पीएम मोदी भी थे वहाँ पे। और उसकी एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर क्या था कि वहाँ पे 150 स्पेशली एबल्ड, या जिनको हम बोलते हैं दिव्यांगजन जो लोग थे, उन्होंने भी वहीं पे सबके साथ योगा किया था। 2017 में लखनऊ में ये डे सेलिब्रेट किया गया था, जिसका थीम था योगा फॉर हेल्थ। डेफिनेटली योगा के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जो 2018 में योगा डे सेलिब्रेट किया गया था वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो देहरादून में, उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें पीएम मोदी एफआरआई में आए थे। और उस साल का जो थीम था वो था योगा फॉर पीस। नेक्स्ट जो 2019 में योगा डे सेलिब्रेट हुआ था उसका थीम रहा था योगा फॉर हार्ट, जो कि रांची में सेलिब्रेट किया गया था। फिर आया 2020 जहाँ पे कोविड 2020 खेले जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे तो सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ बंद थी, कोई कहीं बाहर ही नहीं जा रहा था, लेकिन योगा डे सेलिब्रेट हुआ था। इसलिए उस साल का थीम था योगा विद फैमिली एंड योगा एट होम, जिसमें जो आपका सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग एक साथ जुड़े थे और उन्होंने योगा किया था। उसके बाद आया 2021, तो 2021 का थीम रहा था योगा फॉर वेलनेस। फिर एक इम्पॉर्टेंट डे, एक नेक्स्ट जो हमारा आया वो था 8th योगा डे सेलिब्रेशन 2022। और 2022 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, इसलिए वहाँ पर उस साल 75 लोकेशंस पे, आइकॉनिक लोकेशंस पे योगा डे सेलिब्रेट हुआ। और किसकी लीडरशिप में हुआ? 75 जो यूनियन मिनिस्टर्स थे उनकी जो लीडरशिप में ये योगा डे सेलिब्रेट हुआ। और जो पीएम मोदी थे वो मैसूर में थे, कर्नाटका में, जिस दिन ये 21 जून को डे सेलिब्रेट हुआ। देन कम्स द 9th योगा डे जो 2023 आज का दिन है। वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज 9th टाइम, आज जो हम 9वें साल में ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पीएम मोदी जी आज यूनाइटेड नेशंस में गए हैं, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर में, और वहाँ पर उन्होंने आज न्यूयॉर्क में पहुँच के आप योगा डे सेलिब्रेट किया है और उनके साथ लाखों करोड़ों लोगों ने योगा सेलिब्रेट किया है। तो योगा की ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे। आज तक जो हमने 9 साल योगा सेलिब्रेट किया है उसके ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इस साल का जो थीम है वो है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। देखिए अगेन हमारा जो इंडियन कल्चर जो बताता है उसकी इम्पॉर्टेंस यहाँ पे ऐड की गई है। सो वंस अगेन एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी योगा डे। और थोड़ा थोड़ा योगा करना शुरू कर दो जिससे कि सब में एक बैलेंस बन जाए। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, कीप शेयरिंग और लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।